तो एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होते ही राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि इस लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं, कई चेहरे ऐसे हैं जो केंद्र सरकार से लेकर पार्टी में संगठन तक अहम जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और एमपी की सियासत में उन्हें शिवराज सिंह चौहान के विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है। और उसके बाद सियासी गलियारों में अब अटकलें लगने लगी हैं कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान का विकल्प खोज रही है। बड़ी खबर जान लीजिए कि मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी की घेरेबंदी शुरू कर दी है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की दूसरी लिस्ट को घबराहट की निशानी बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देखते रहिए बीजेपी में कौन किसको निपटाता है, ये बीजेपी में घबराहट की निशानी है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों पर कहा है कि इस बार कांग्रेस में टिकाऊ माल को टिकट मिलेगा, बिकाऊ माल को नहीं मिलेगा। ये बड़ी अपडेट दूसरी लिस्ट बीजेपी की। उसके बाद कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है और कह रही है कि ये घबराहट की निशानी है। दिग्विजय सिंह का वो बयान भी आपको सुना देते हैं। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है, पर बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी किसी प्रधानमंत्री के कभी ऐसे वचन आपने सुने हैं क्या? इस प्रकार के भाषण कभी सुने हैं क्या? ये इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ये गिराते हैं। तो मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले ये बड़ा ऐलान और दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये घबराहट की निशानी है और उसके बाद ये बवाल शुरू हो गया है। अब हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो नई लिस्ट आई है, इस पर क्यों घमासान मचा है, उसकी अपडेट हम आपको दे देते हैं। वो कारण इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी का दिग्गजों पर दांव है, दिग्गजों पर दांव बीजेपी ने लगा दिया है। अब इसमें कारण क्या है कि तीन केंद्रीय मंत्री हैं जिनको राज्यों के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला है और 4 सांसद हैं और 1 महासचिव हैं। पार्टी में अहम जिम्मेदारी, बड़ा नाम, 4 सांसद 3 केंद्रीय मंत्री। अब आपको बताते हैं कि 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और 1 महासचिव, वो कौन कौन से लोग हैं जिनको टिकट मिला है, ये भी आपको जानकारी दे दे। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, उनको दिमनी से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री को राज्य के विधानसभा चुनाव में टिकट, इसी पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। अगला नाम है प्रहलाद सिंह पटेल का, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, इनको मिला है नरसिंहपुर से टिकट। अब केंद्रीय मंत्री को यहां पर टिकट मिलने के बाद सवाल है, अगला जो नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते का है, ये केंद्रीय मंत्री और इनको टिकट मिला है निवास से। इस पर कांग्रेस मजे लेने की कोशिश कर रही है और लगातार सवाल उठा रही है, तंज जो है कस रही है। अब ये देखिए, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, इनको आप देखते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं, इनको टिकट मिला है इंदौर 1 से। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस ये पूछ रही है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को उतार रही है बीजेपी, घबराहट की निशानी है। अगला नाम है रीति पाठक का, ये सांसद हैं, इनको सीधी से टिकट दिया गया है, ये कारण है। अब अगला नाम राकेश सिंह का है, जो 4 सांसदों के नाम है, ये भी सांसद हैं और इनको जबलपुर पश्चिम से टिकट दिया गया है। अगला नाम गणेश सिंह, ये भी सांसद हैं, इनको मिला है सतना से टिकट। और अगला नाम उदय प्रताप सिंह, ये सांसद हैं बीजेपी के और इनको मिला है गाडरवारा से टिकट। ये 4 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, 1 सचिव और उसके बाद ये टिकट कई सवाल खड़े कर रहा है। और जो लगातार कांग्रेस है वो सवाल उठा रही है और तंज कस रही है कि ये बीजेपी के घबराहट की निशानी है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री को बीजेपी उतार रही है, सचिव को उतार रही है और कई सांसदों को भी उतार रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री के उतारे जाने के बाद जो नाम आया, तो केंद्रीय मंत्री उसमें है नरेंद्र सिंह तोमर, उनका भी नाम है, वो एमपी की दमनी सीट से चुनाव लड़ेंगे। नाम का ऐलान होने के बाद तोमर ने कहा कि पार्टी का आदेश सर आंखों पर। बिल्कुल, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि जो जिम्मेदारी मिलती है उसे निभाना पड़ता है, लेकिन सतना के सांसद गणेश सिंह टिकट मिलने पर हैरान थे। ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है।
भारतीय जनता पार्टी समय समय पर हर कार्यकर्ता की भूमिका तय करती है। ये मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में फिर से सरकार बनाने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण चेहरों को उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। पर बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। ये इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ये गिराते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।